हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th में कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में एक्सरसाइज 5.1 हम लोग पढ़ रहे थे। आज इसका क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा। लिखा है फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ दिस कॉन्टिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ एक्स इक्वल टू इफ एक्स इज लेस देन 0 sin x अपॉन x इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 देन फंक्शन इज x प्लस 1। हमें f के सभी असतत बिंदु निकालने हैं, डिसकंटीन्यूअस पॉइंट निकालने हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर फंक्शन दिया गया है sin x अपॉन x इफ x इज लेस देन 0। तो एट x इक्वल टू 0 पे हम कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं। x इक्वल टू 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव fx। इसका मतलब है जो वैल्यू है वो 0 से छोटी होगी। देन लिमिट h tends to 0 f 0 minus h, then limit h tends to 0 f minus h। तो फंक्शन क्या है? माइनस h रखना है x की जगह पर। तो लिमिट h tends to 0 sin माइनस h अपॉन माइनस h, then limit h टेंड्स टू 0। और आपको पता है साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, देन माइनस साइन h अपॉन माइनस h। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। देन लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h। इसकी वैल्यू क्या होती है? 1। तो आपने देखा कि 0 पर जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो हमारी क्या आ रही है? 1। अब देखिए इसी के लिए अब हम राइट हैंड लिमिट पर चेक करते हैं। तो राइट हैंड लिमिट पर RHM, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx। देखिए 0 प्लस fx का मतलब है वैल्यू 0 से बड़ी होगी। 0 से बड़ी के लिए कंडीशन क्या है? x प्लस 1। देन लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h, देन लिमिट h टेंड्स टू 0 fh। तो देखिए फंक्शन रख देते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 h प्लस 1, वैल्यू पुट करी, देन आंसर क्या आ गया? 1। तो ध्यान से देखिए जो लेफ्ट हैंड लिमिट है राइट हैंड लिमिट के इक्वल है। अब फंक्शन इक्वल टू 1 0 पर क्या है हमारा? x प्लस 1, वैल्यू पुट कर दिया 0 तो आपको क्या मिल गया? 1। तो सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f0। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f0 पर तीनों का वैल्यू क्या आपस में बराबर है। देयरफॉर f इज कॉन्टिन्यूअस। तो जो फंक्शन होगा वो हमारा सतत होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। व्हेन x is less than 0 then sin x and x are continuous। देखिए sin x एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और x क्या है? पॉलिनोमियल है। तो दोनों ही कॉन्टिन्यूअस होंगे तब जब x की वैल्यू जो छोटी है। therefore sin x अपॉन x is also continuous। कैसा रहेगा? कॉन्टिन्यूअस रहेगा। ठीक इसी तरह when x is greater than equal to 0, और जब x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी और बराबर होगी तब then x plus 1 is polynomial। तो x प्लस 1 भी क्या रहेगा? कॉन्टिन्यूअस रहेगा। तो हमारा जो फंक्शन है वो ध्यान से देखिए sin x अपॉन x और x प्लस 1 दोनों ही कॉन्टिन्यूअस है। इसका मतलब है कि therefore f is not discontinuous।
कॉन्टिन्यूअस एट एनी पॉइंट। तो जो फंक्शन है वो किसी भी पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा। फिर समझ लीजिए कि आपको दिया गया था sin x अपॉन एक्स इफ x इज लेस देन 0, तो आपने इस यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट का यूज किया और x प्लस 1 फंक्शन की वैल्यू दी थी, तो यहाँ पर राइट हैंड लिमिट का यूज किया। यहाँ पर आपने देखा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड द फंक्शन की वैल्यू आपस में बराबर है, तो फंक्शन क्या है? कॉन्टिन्यूअस। जब x की वैल्यू 0 से लेस देन है, मीन छोटी है, तो sin x और x दोनों ही कॉन्टिन्यूअस है। इसका मतलब है sin x अपॉन एक्स भी कॉन्टिन्यूअस होगा। और जब x की वैल्यू 0 से बड़ी और बराबर है, इसका मतलब है कि जो x प्लस 1 है वो एक पॉलिनोमियल फंक्शन है और वह भी कॉन्टिन्यूअस होगा। जब हमारे दोनों फंक्शन ही कॉन्टिन्यूअस है, इसका मतलब है जो f है वो किसी भी पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस, वो डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा। अब बेटा देखिए अगला क्वेश्चन है, डिटरमाइन इफ f डिफाइंड बाय fx x स्क्वायर sin 1 by x if x does not equal to 0, if x equal to 0 is 0 is a continuous function। अब आपको बताना है कि जो फंक्शन दिए गया है कि x does not equal to 0 पर x स्क्वायर sin 1 by x और x equal to 0 पर 0 एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। तो आपको कॉन्टिन्यूअस फंक्शन बताया था कि अगर डज नॉट इक्वल टू लगा है, इसका मतलब है लेस देन एंड ग्रेटर देन। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के लिए वही फंक्शन का हम यूज करेंगे। अब हमें 0 पे चेक करना है, तो हमने लिखा एट x इक्वल टू 0 लेफ्ट हैंड लिमिट LHS, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव fx, देन लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 माइनस h। आप लोग लेट करते थे कि x इक्वल टू 0 माइनस h, x टेंड्स टू 0 पर h टेंड्स टू भी 0 होगा। तो यहां पर अब आपके पास आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f माइनस h। तो देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h होल स्क्वायर साइन 1 बाई माइनस h। तो लिमिट वैल्यू पुट कर दीजिए, तो आपको मिलेगा माइनस 0 का स्क्वायर साइन 1 बाई माइनस 0। 0 में कोई सिंबल का यूज होता नहीं, यहाँ 0 आएगा, यहाँ आएगा साइन माइनस इंफिनिटी लिखो या केवल इंफिनिटी लिखो, और इसकी वैल्यू भी क्या होगी? 0, क्योंकि 0 का किसी भी नंबर मल्टीप्लाई करने पर ऑलवेज 0 मिलता है। ठीक, तो या अब लेफ्ट हैंड लिमिट आपने यूज कर रही है, राइट हैंड लिमिट यूज करते हैं। तो राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस fx। आपको पता है यहाँ पर आप लेट करते आए x इक्वल टू 0 प्लस h, x टेंड्स टू 0 पर h टेंड्स टू 0। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 plus h, then limit h tends to 0 fh। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, then limit h tends to 0 h स्क्वायर साइन 1 बाई h। वैल्यू पुट कर दिया, 0 स्क्वायर साइन 1 बाई 0, तो यहाँ आएगा 0 और साइन इंफिनिटी, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे क्या है? 0। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो राइट हैंड लिमिट के बराबर है और फंक्शन की 0 पर 0 वैल्यू गिवन है। f0 पर वैल्यू क्या दी गई है? 0। तो सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f0, देयरफॉर f इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो जो फंक्शन है वो x इक्वल टू 0 पर क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस होगा। ध्यान से देख लीजिए। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। क्वेश्चन है एग्जामिन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ f वेयर f इज डिफाइंड बाय। आपको कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है और f डिफाइंड किया गया है इफ x डज नॉट इक्वल टू 0 देन फंक्शन इज sin x माइनस cos x
एंड इफ x इक्वल टू 0 द फंक्शन इज -1। अगर फंक्शन की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, या कह सकते हैं डज नॉट इक्वल टू 0 में 0 के बराबर होगी ही नहीं, तो sin x माइनस cos x होगा फंक्शन, और अगर इक्वल टू 0 होगा तो वैल्यू -1 होगी। इसका मतलब है 0 पर आपको चेक करना है कॉन्टिन्यूटी। तो एट x इक्वल टू 0 लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव fx, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 माइनस h, then limit h टेंड्स टू 0 f माइनस h। तो फंक्शन है हमारा sin x माइनस cos x, then limit h टेंड्स टू 0 sin माइनस h माइनस cos माइनस h। आपको पता है sin माइनस थीटा क्या होता है, माइनस sin थीटा, then limit h टेंड्स टू 0 माइनस sin h माइनस cos h, क्योंकि cos माइनस थीटा cos थीटा होता है। वैल्यू पुट किया माइनस sin 0 माइनस cos 0, sin 0 की वैल्यू 0 और cos 0 की वैल्यू 1, देन आंसर आ गया माइनस का 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू जो आई है वो आपको -1 मिली है। अब हम राइट हैंड लिमिट का यूज करते हैं RHL का, देन लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h, then limit h टेंड्स टू 0 fh। तो आपने वैल्यू पुट की लिमिट h टेंड्स टू 0 sin h माइनस cos h, वैल्यू पुट कर दीजिए sin 0 माइनस cos 0, sin 0 की वैल्यू 0 और cos 0 वैल्यू 1, देन आ गया -1। अगर ध्यान से देखिए तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में बराबर है, और आज से कहा गया है कि f0 पर वैल्यू -1 के इक्वल है। तो सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f0, therefore f इज कॉन्टिन्यूअस। फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूअस।